हाँ, सो लास्ट क्लास में हमने देखा था स्टोकियोमेट्री लास्ट में। ओके, सो स्टोकियोमेट्री वर्ड भी ग्रीक वर्ड है, हमने देखा था। स्टोकियोन का मीनिंग होता है एलिमेंट, और मेट्री और से मेट्रोन का मीनिंग होता है मेजरमेंट। तो हम एलिमेंट का कितना मास और कितना वॉल्यूम एक दूसरे के साथ कंबाइन होके पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहा है, ये पूरे एनालिसिस को क्या बोलते हैं? स्टोकियोमेट्री। इट इज दी, ऐसे डेफिनेशन तुम खुद भी बना सकते हो, इट इज द प्रोसेस और इट इज द एनालिसिस ऑफ द मास एंड वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट which are reactant to make the desired product. This analysis is called as stoichiometry. मतलब पहले समझ लो, फिर उसको तो तुम बुक में जो लिखा है वो डायरेक्ट रट्टा मार के लिखो या फिर खुद बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 11th-12th में तो और नहीं है, 10th तक तो थोड़ा बहुत भी था, 11th-12th में तो तुम्हारे कंसेप्ट पे ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि तुम्हें कंसेप्ट पता है या नहीं। डन। ओके, तो वही था स्टोकियोमेट्री। अब कितने मास और कितना वॉल्यूम एक दूसरे के साथ मिलके पूरी केमिकल रिएक्शन कर रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट आता है हमारा बैलेंसिंग दी केमिकल रिएक्शन। ओके, सो जो केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन है, उसको हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। तो कल हमने एग्जाम्पल तो देखा था। अगेन अभी सपोज एक एग्जाम्पल लेके मैं तुम्हें बता दूँ, तो उसमें मैं फिर तुम्हें स्टोकियोमेट्री जो हमने डिस्कस किया वो कंसिडर कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि बुक में कोई एग्जांपल गिवन हो, ये बैलेंस है और ये अनबैलेंस्ड है, और कोई अनबैलेंस्ड, ये बैलेंस है, ये रहा। ओके, देखो एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, कौन सा? मार्क। देखो अनबैलेंस्ड इक्वेशन कौन सा है? से C3H8। चलो मैं लिख रहा हूँ, तब तक इसका नाम बताओ मुझे। याद है इसका नाम कुछ? C3H8 क्या? प्रोपेन। यस, तो हम 10th में देखे थे। CH4 था, वो क्या था? मीथेन। फिर C2H6 था, वो क्या था? इथेन। और C3H8 वो था प्रोपेन। ओके, तो ये अल्केन है और कौन सा है? प्रोपेन। तो दिस इज द कंबशन ऑफ प्रोपेन, कि अगर प्रोपेन को कंबशन करेंगे तो CO2 गैस निकलेगा उसमें से और पानी भी रिलीज होगा। ये पूरी एक हमारी इक्वेशन है। अब इसको हमें बैलेंस करना है। मैंने तुम्हें 2 मेथड बताई थी, क्विकली दोनों मेथड बता देता हूँ। 10th में भी बताई थी, कल भी बताई थी, अगेन आज भी बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले पहली मेथड क्या? पहले मेटल का करो, फिर नॉन मेटल का करो, फिर ऑक्सीजन का और फिर हाइड्रोजन का। ओके, चलो तो सबसे पहले मेटल्स का करते हैं। मेटल्स है, इसमें कोई कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो सारे के सारे नॉन मेटल ही है। ओके डन। चलो नॉन मेटल, तो नॉन मेटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई है? तो कार्बन है, तो पहले कार्बन का करते हैं। कितने हैं यहाँ पर? 3। ओके, इस साइड कितने हैं? 1, तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? 3 लिख दिया। तो नॉन मेटल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो नॉन मेटल है उसका हो गया? तो बोले हाँ हो गया। ओके डन। अब फिर से सीक्वेंस यहाँ हो गया, तो वापस ऊपर से शुरू करना है। फिर से मेटल तो कोई है भी नहीं। अच्छा, नॉन मेटल तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो है, उसके अलावा कोई? उसके अलावा कार्बन है, उसका हमने कर दिया है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का देखें तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है? 3 2 6, 6 and 1 7 है। तो दिस साइड 7 एंड दिस साइड ओनली 2। ओ भाई साहब, ये तो 9 सफी हो गई। कितना है? 7, और यहाँ कितना है? 2। अब तो कंफ्यूजिंग हो गया। क्यों कंफ्यूजिंग हो गया? मतलब थोड़ा क्रिटिकल हो गया। क्रिटिकल तो बहुत बड़ा वर्ड है लेकिन एक मतलब एक ग्लिच आ गया। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर आ गया। यहाँ पर 6 and 1 7, तो भाई 7 कैसे लाए? 7 से मल्टीप्लाई कर ले, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल है 2, तो वो 14 हो जाएगा फिर। ओके, तो हमें 7 लाने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ और करेंगे। क्या करेंगे? क्या करें? हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए दिस साइड 7 है, तो यहाँ पर हम कर देंगे से, और इस साइड 6 तो हो गया है ना, तो यहाँ पर 2 कर दे, तो 6 and 2 8 हो जाएगा। हाँ यस, ऐसा कर सकते हैं हम। देखो कैसे? यहाँ हम अगर 4 लगाए और यहाँ पर 2 लगा दे तो डन, तो हो गया ना।
कि यहाँ 4 टू क्या हो गए 8 और यहाँ पर 2 and 6 8 डन। तो ऑक्सीजन का भी हमारा हो गया, अंडरस्टूड। अब फिर से पहले से मेटल नहीं है, नॉन मेटल कार्बन उसका हो गया है क्या 3 है करेक्ट। फिर ऑक्सीजन का हो गया है क्या, हो गया है 6 and 2 8 and 8 डन। और लास्टली हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 8 और यहाँ पर कितने हैं 4 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 4 है। तो अगर 4 है तो हमें वहां कितने करने हैं 8 करने हैं, 8 हाइड्रोजन करना है ना यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर हमें 8 हाइड्रोजन करने हैं, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पे 8 करने हैं और है कितने 4। तो 8 करने के लिए यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा 4 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर 4 लिखा तो 4 टू 8 और यहाँ पर भी कितना हो गए 8 डन। चलो ये हो गया। अब फिर से एक बार देख लेते हैं, मेटल नहीं है, नॉन मेटल कार्बन, तो कार्बन है क्या वहां पे 3 है और यहाँ पर भी 3 है डन। फिर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन वहां पर 8 है और यहाँ पर बढ़ गए, अब यहाँ पे कितने हो गए 3 टू 6 and 4 10, वहां पर कितने हैं 8, तो हमें कितने करने हैं 10, तो मतलब यहाँ 5 कर देंगे डन। ओके तो यहाँ पर हो गए 5 टू 10 और यहाँ पर 6 and 4 10, अगेन ऑक्सीजन हो गया। फिर से मेटल नहीं है, नॉन मेटल कार्बन, कार्बन के वहां 3 है और यहाँ पर भी 3 है। ओके ऑक्सीजन यहाँ पर है 3 टू 6 प्लस 4 10 और वहां पर भी है 10। और लास्टली हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन है यहाँ पे 4 टू 8 और यहाँ पर भी है 8 डन, पूरा हो गया। तो हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या आया C3H8। अब यहाँ पे 5 नहीं था तो 5O2 आ गया और यहाँ पर 3 भी नहीं था तो 3CO2 आ गया एंड यहाँ पर 4 भी नहीं था तो 4H2 आ गया। ये हमारा आया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये सीक्वेंस में जाओगे तो कम स्टेप में खत्म हो जाएगा, कम स्टेप में। ऐसे आंख बंद करके पहले से शुरू नहीं कर देना, पहले कार्बन का करते फिर हाइड्रोजन का फिर ऑक्सीजन का, ऐसे नहीं। ये सीक्वेंस में जाओगे तो कम स्टेप्स लगेंगे डन। ये एक मेथड। दूसरी मेथड भी हमने 10th में देखी थी जिससे तो पक्का ही आंसर एक ही बार में आ जाता है, तो वो करते हैं हम। चलो फिर से वो करते हैं। तो मैं ये रब कर दूं, ये याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं, मतलब ये तो हमने बोला ही है। ओके तो क्या था हमारे पास था C3H8 ऑक्सीजन, मतलब कंबशन करेंगे तो रिलीज होता है CO2 एंड H2, ये हो रहा है हमारी रिएक्शन। अब जो दूसरी मेथड है, जो मेथड सूटेबल हो वो करो। ओके दूसरी मेथड में क्या है, दूसरी मेथड में हमें ABCD लिख लेना है कि यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C और यहाँ पर D, सबके आगे। ओके अब ABCD लिख लिया, ABCD मेथड अच्छा तो अब सारे एलिमेंट्स देखो, सपोज मैं कार्बन के लिए लिख रहा हूँ तो कार्बन यहाँ पर कितने हैं 3 और यहाँ पे 9 सॉरी A, तो ये क्या हो जाएगा 3A, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3A कार्बन के लिए। ओके तो यहाँ पे आ गया 3A, ये इक्वल टू देन यहाँ पे और कोई कार्बन है यस, तो यहाँ पर 1 है बस दैट्स इट। तो 1 इंटू C मतलब क्या हो जाएगा C, तो एक मेरा आ गया 3A इज इक्वल्स टू C। अच्छा दूसरा कौन है से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए लिखे तो 8 है इंटू A, इसको लिखो सही से 8 इंटू A दैट इज 8A, दैट्स इट। तो 8A इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितने हैं हाइड्रोजन 2D, ओके राइट 2D डन। ये दूसरे का हो गया हाइड्रोजन का। फिर और कौन बाकी है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए लिखे तो यहाँ पर तो नहीं है, तो यहाँ पर है 2B इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है देखो 2C है और दूसरा यहाँ पर भी है प्लस 1D मतलब D डन। ये 3 मिल गए। अब मैंने क्या बोला था कि जो ज्यादा आए, ज्यादा इक्वेशन में हो उसको 1 ले लो। ये देखो A और C है, यहाँ पर A और D है और वहां पर B, C और D है। तो you can take A also, you can take D also and you can take C also is equals to what 1। लेकिन मुझे लग रहा है कि इजी कौन सा होगा, इजी होगा A। ओके सो अगर A को 1 ले ले तो यहाँ पर A को 1 ले लेते हैं, A is equals to 1। ओके A is equals to 1 ले लिया, A is equals to 1 ले लिया तो C is equals to क्या आ जाएगा 1 3 3, C is equals to 3 आ गया। A is equals to 1 ले लिया तो यहाँ 8 हो गया और यहाँ पे है 2D, तो 2 नीचे आ जाएगा तो 8/2 4, तो 4 is equals to D डन। और क्या बाकी रहा B बाकी रहा, ये रहा B। तो B के लिए यहाँ पे 2C, C कहाँ है ये रहा 2C मतलब 3 2 6 प्लस D कहाँ है 4 ये रहा। सो ये हो गया 10, 2B is equals to 10 मतलब B is equals to what 5 दैट्स इट। ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर रख लो।
ए की जगह क्या है 1, तो भाई C3H8 1 रख दिया, प्लस बी की जगह क्या है 5, सो फिर 5O2, देन सी की जगह क्या है 3, सो 3CO2, प्लस डी की जगह क्या है 4H2, डन। ओके, ABCD फाइंड करो, फिर वैल्यू पुट करो। तुम किसी और को लोगे 1 तो भी हो जाएगा। जैसे कि देखो सी भी 2 बार आ रहा है, ए भी 2 बार आ रहा है, डी भी 2 इक्वेशन में है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, डन। ओके, तो किसी और को भी 1 लोगे तो भी हो जाएगा आंसर, अंडरस्टूड। लेकिन सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करने हैं, सिंपल इक्वेशन है, ऐसे वो कोई बड़ा इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है बड़े बड़े, डन। तो दोनों में से जो भी मेथड तुम्हें सूटेबल लगे उस हिसाब से तुम्हें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करना है, जो 10th में करते थे वही है, इस पे कुछ नया नहीं है, वही है, डन। 2 मेथड याद रह गई, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये सीक्वेंस याद रखना, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये सीक्वेंस याद रखना, इस सीक्वेंस में करो या तो फिर ये मेथड से करो, ABCD, दोनों में आंसर आ ही जाएगा, अंडरस्टूड, पक्का। अगर ये ABCD में कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, जैसे कि भाई A = 0.5 या 1/2, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को सपोज 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 का 2 और 2 कट हो जाएगा, तो वैसा फ्रैक्शन में हम नहीं रखेंगे। अगर आंसर आएगा ठीक है, पहले लिख दो, फिर लिख दो के मल्टीप्लाइंग दी होल इक्वेशन बाय 2, 3 व्हाटएवर, जिससे भी रिक्वायर्ड हो, डन। ओके, सो ये था हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो ये हम करेंगे तो हमें पक्का पता चल जाएगा स्टोइकियोमेट्री कि कितना मास किसके साथ इक्वेट करना है। सो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो स्टोइकियोमेट्री। तो ये मीथेन गैस का अगर कंबशन करें, अभी हमने किसका किया था, प्रोपेन का कंबशन किया था, सेम ही आया था, CO2 और H2 आया था। मीथेन का भी करेंगे तो CO2 H2 मिलेगा, बैलेंस कर दिया है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो उससे हमें स्टोइकियोमेट्री मतलब क्या पता चला, तो पता चला कि 1 मोल ऑफ CH4, यहाँ 1 है, आगे कुछ भी ना हो मतलब क्या 1, तो 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद दी 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है टू गिव 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2O। जो नंबर है वो बोल रहे हैं यार कि भाई 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद द 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, दैट विल गिव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर, दैट्स इट, सिंपल। यही स्टोइकियोमेट्री है और कुछ नहीं, दैट इज उसको ही अलग वर्ड्स में 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4, देखो ये यहाँ पे 1 था तो तुम उसको 1 मोल भी बोल सकते हो और 1 मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, O2 ही लिख दो, टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। पहले हमने मोल कंसेप्ट में बताया और अभी हमने मॉलिक्यूल के कंसेप्ट में बताया, सिंपल है, नंबर वही है। ओके, अगेन कोई और मीनिंग में भी हम लिख सकते हैं, कैसे कि भाई मोलर मास, तो इसका अगर मोलर मास गिने CH4 का, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन है तो 12 + 4 कितने हो गए 16, तो यहाँ हो गया 16 ग्राम। ऑक्सीजन का 1 का 32, तो O2 1 का 16, तो O2 का 32, O2 का 32 और वैसे ही 2 है तो कितना हो गया 64, तो 32 × 2 64, डन। ओके, और वो 2 कंसीडर ना करना होता एटलीस्ट CH4 का 16, वैसे ही O2 का कितना का होगा, सिर्फ O2 का। ओके, तो O का है 16 तो O2 का 32, तो 2 तो रहेगा ही और 32, अगर 2 नहीं लिखा तो फिर 64 लिखना। ओके, 2 × 32, फिर कार्बन का 1, ये सब तो तुमने उस दिन भी गिना था मोलर मास। ओके, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 16, लेकिन 2 है तो 32, तो 32 + 12 दैट इज 44, मॉलिक्यूलर मास कितना है 44, तो 44। H2 का हमें पता ही है, याद रह गया है 18, तो 2 × 18, डन। 2 × 18, हाँ, ये H2 के 2, इसके 16, तो 2 × 18 आएगा यहाँ पर, 2 × 1 + 16, हाँ मतलब यहाँ पे 2 लिखना रह गया, यहाँ क्या आएगा मतलब टोटल 2 × 18, ये CO2 का है 44, ये O2 का है 32 × 2, अंडरस्टूड। और उसी को ही वर्डिंग्स में लिखना हो, जैसे ऐसे लिखा था, तो क्या
1 ही है और इसका मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास कितना था 16 ग्राम। सो 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद दी, ये जो है वही लिख दो 2 into 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे लिखो या डायरेक्टली लिख दो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ओके 64 ग्राम ऑफ O2 लिखना, ऑक्सीजन नहीं तो फिर लिखो पर्टिकुलरली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। डन, मॉलिक्यूल मतलब O2, सिर्फ ऑक्सीजन बोल दिया तो, अदरवाइज डायरेक्टली ऐसे लिख दो तो दिखाई दे रहा है कि भाई O2 है। ओके तो O2 टू गिव 44 ग्राम ऑफ CO2, ओके, एंड 2 into 18 ग्राम ऑफ H2O। डन, सिंपल है। तो जो भी हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन किया उसमें ये जो लिखे हुए हैं मोल्स, उसके आगे नंबर, उससे पता चल जाएगा कि इतने मोल्स इकट्ठा होके ये प्रोडक्ट बनेगा, इतने मोल, और से इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट इकट्ठा होके इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, और से ग्राम में भी बोलना हो तो इतने ग्राम ऑफ रिएक्टेंट इकट्ठा होंगे तब जाके इतना ग्राम प्रोडक्ट बनेगा। डन, समझ में आ गया स्टोइकियोमेट्री? पक्का, श्योर, कोई डाउट नहीं है ना हिमांशु? डन, तो ये था हमारा स्टोइकियोमेट्रिक, ओके, और से स्टोइकियोमेट्री मेजरमेंट। अभी ये स्टोइकियोमेट्री में भी जो डिफरेंट टाइप्स है, ओके, मतलब टाइप्स इन द सेंस जो डिफरेंट यूनिट्स है, जैसे कि लिमिटिंग रिएजेंट है, फिर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स है, जैसे मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, वो सब अभी हम देख रहे हैं। लेकिन ये समझ में आ गया? ओके, अब उसका यूज भी यहीं पे आएगा। वो जो हम करेंगे, मोल फ्रैक्शन फाइंड किया, मोलालिटी फाइंड किया, मोलारिटी फाइंड किया, अभी समझाता हूँ सब कुछ, मास बाय मास फाइंड किया, वो सब का यूज भी किस लिए है, लास्टली तुम ये बोल सको ना, इसलिए है। समझ में आया? तो वो इंक्लूड है, ये इंक्लूड है स्टोइकियोमेट्री में। लेकिन ये हमारा कंक्लूजन है। स्टोइकियोमेट्री मतलब दिस थिंग, ओके, जैसे हमने क्या बोला था, एनालिसिस और से स्टडी और द प्रोसेस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट इन एलिमेंट्स मास और से वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट, कि भाई हमें पता चलेगा कितना मास इकट्ठा हो रहा है, और वॉल्यूम, और से वॉल्यूम इन द सेंस हम बोल रहे हैं मोल्स के कंटेक्स्ट में, ओके, कितने मोल्स ऑफ पर्टिकुलर रिएक्टेंट इकट्ठा होंगे तब जाके कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। डन, पक्का समझ में आ गया? तो ये था हमारा कंसेप्ट। ओके, नाउ वी विल सी द लिमिटिंग रिएजेंट।